तो भाई लोग कंगुआ का ट्रेलर आ चुका है और आज इसको कंप्लीट ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर तुम कंगुआ मूवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो इतना समझ लो कि ये पिक्चर होने वाली एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर से भरी हुई। मूवी का बजट बताया जा रहा है करीबन 300 से 350 करोड़ के आसपास, जो कि हाँ इसके विजुअल्स देख के जस्टिफाई होता भी है कि भाई इतना पैसा लगा होगा। अब देखो भाई, अगर एडवेंचर फैंटेसी फिल्म बनानी है तो थोड़ा बहुत बजट तो बढ़ाना पड़ता है और ये पिक्चर तो भाई दो टाइमलाइन में सेट है। एक है प्रेजेंट टाइमलाइन और दूसरी है पास्ट वाली टाइमलाइन। और अभी तक इस ट्रेलर, टीजर और जो ग्लिम्स वीडियो आया था उसमें हमको जो प्रेजेंट वाली टाइमलाइन जो है, मतलब जो फ्यूचर होने वाला है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओनली इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें सूर्या हमको नजर आते हैं। मूवी में दिशा पाटनी भी नजर आएगी जो कि टीजर, ट्रेलर, ग्लिम्स वीडियो तीनों में से गायब थी। तो इसका भी रीजन मैं तुमको दे देता हूँ। दिशा पाटनी का जो कैरेक्टर होगा वो फ्यूचर में सेट होगा, इसीलिए हमको इन तीनों वीडियोस में दिशा पाटनी नजर नहीं आई। खैर मार्केट में भी और ऐसी बातें चल रही है इसके ट्रेलर को लेके कि इसका सेकेंड ट्रेलर भी आ सकता है जो कि नेक्स्ट मंथ हमको देखने को मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि फ्यूचर का कुछ हमको ग्लिम्स दिखा दे ताकि हमको क्लियर हो पाए कि हमको देखने को क्या मिलने वाला है। तो बाकी बहुत हो गई ये सब बातें। आई होप कि तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि कंगुआ में तुमको क्या देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन इसके ट्रेलर के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। अब ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक सीन देखते हैं जिसमें हमको एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जिसके पीछे से एक बैकग्राउंड वॉइस चल रही होती है। हम जिस टापू पे रह रहे हैं वो अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। अब देखो, इस आदमी को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें कंगुआ जैसा लगेगा, पर ये कंगुआ नहीं है। अब वो कैसे नहीं है ये मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है वो ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। उसके बाद कट लगते ही हमें नजर आता है सूर्या जो कि उसके गांव में पहुंच चुका है। और सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोई जंग लड़के वापस आ रहे हैं या किसी से लड़के आ रहे हैं। अगर तुम ध्यान से इस सीन को देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि ये किसी की तो भी डेड बॉडी साथ में लेके आ रहे हैं। अब डेड बॉडी किसकी हो सकती है आई डोंट नो, पर अगर सारे लिंक्स कनेक्ट किए जाए तो ये डेड बॉडी किसकी हो सकती है इसके बारे में हमको पता चल सकता है। तो डेड बॉडी किसकी है आगे बताऊंगा। फिर सीन कट होता है, हमें नजर आता है ग्रीक सोल्जर जो कि उदीरन के प्लेस पे खड़ा है, क्योंकि तुम देख सकते हो उसके आसपास वो खोपड़ियां जो कि उदीरन के प्लेस पे होती है। जैसे हम ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें बताया जाता है ग्रीक आदमी के हाथ में कुछ सोने के सिक्के हैं और उन सिक्कों को देख के वो इंडियन तो लग नहीं रहे, तो इन्हीं लोगों के वो सिक्के हो सकते हैं। और इन्हीं सोने के सिक्कों को लूटने के लिए कंगुआ एकदम रेडी है भाई अपनी फौज के साथ। कंगुआ के लोगों को तुम लोग देख सकते हो पानी में तैरते हुए और ये जल्दी से जल्दी शिप पे चढ़ने वाले हैं। अब तुम अगर इस आदमी के पीछे देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे कुछ कटे हुए हाथ जिनको समुद्र में फेंका जा रहा है। अब इन कटे हुए हाथों को समुद्र में क्यों फेंका जा रहा है इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई जैसे ये लोग उन हाथों को समुद्र में फेंकेंगे तो शार्क जो मछली होती है वो इन हाथों के खून को सूंघते हुए वहाँ पे आ जाएगी और कंगुआ के लोगों पे हमला करेगी जो कि समुद्र में तैर रहे हैं और जल्द से जल्द शिप पे पहुंचने वाले हैं। और दैट्स वाई इन हाथों को समुद्र में फेंका जाता है। पर जैसे तुम थोड़ा और ट्रेलर में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सूर्या जो है, मतलब जो कंगुआ है, वो शिप पे पहुंच चुका है। और जो मेरी शार्क वाली थ्योरी है कि कंगुआ के लोगों पे अटैक करने के लिए शार्क को बुलाया जाता है उन हाथों को फेंक के, मतलब उन कटे हुए हाथों को समुद्र में फेंक के। तो तुम इस वाले सीन में साफ साफ देख सकते हो कि कंगुआ जैसे ही उस शिप पे चढ़ने वाला होता है उससे पहले भाई वो अपना भाला फेंक के शार्क को मारता है, क्योंकि वो शार्क उसके एक साथी पे हमला करने वाली होती है। तो भाई ये शार्क वाली थ्योरी तो यहाँ पे प्रूफ हो गई। और ऑब्वियस सी बात है, अब कंगुआ जो है वो यहाँ से सोना लिए बिना तो जाएगा नहीं। कंगुआ सोना लेके अपने गाँव पहुंच चुका है। अब अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि ये लोग सोना लूट के आ रहे हैं। उसके बाद का सीन हो सकता है लोग जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं उदीरन को प्लेड बाय बॉबी देओल, जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हुए नजर आता है कि जश्न में तुम्हारा स्वागत है। और ये स्वागत वो उस ग्रीक आदमी का कर रहा होगा। और यहाँ पे जो एक जश्न चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक जश्न है भाई, क्योंकि तुम देख सकते हो छोटे से तालाब टाइप में कुछ तो भी बना हुआ है जिसके अंदर इंसान का खून है और इसी जश्न में उस ग्रीक आदमी का स्वागत किया जा रहा है। और ये जो ग्रीक आदमी है जो सोने के सिक्के भारत लेके आ रहा था शायद उदीरन के लिए, और रास्ते में ही कंगुआ ने उन सिक्कों को चोरी कर लिया। और ये बात जाके वो ग्रीक आदमी उदीरन को बताएगा कि उसके सोने के सिक्के चोरी हो गए जो वो उदीरन के लिए लेके आ रहा था। फिर उदीरन अपने आदमियों को बोलता है कि मोद बनकर जाओ और उसकी खून से भरी हुई खोपड़ी को आरती में ले आओ। अब तुम्हें समझ में आया कि ये जो खून से भरा हुआ छोटा सा तालाब बनाया गया है ये दुश्मनों की खोपड़ियों का खून है। यहाँ आसपास जितनी भी तुम खोपड़ियां देख रहे हो ये सारी की सारी उदीरन के दुश्मनों की खोपड़ियां है। ये उन्हें मार के उनके खून से पूजा करने के बाद उन खोपड़ियों को अपने किसी हथियार पे लगा लेते या तो फिर सिंहासन पे। तो खैर आखिरकार इन खोपड़ियों का भी राज हमको पता चल ही गया। तो उदीरन अपने बेस्ट 4 सोल्जर्स को अपनी फौज के साथ भेज देता है कंगुआ को मारने के लिए। यहाँ पे उदीरन के आदमी जाके कंगुआ के आदमियों को मारते हैं और बोलते हैं 10 बूंद खून की गिरने से पहले कंगुआ हमारे सामने आना चाहिए। और बस इसी सीन के बाद कंगुआ की एंट्री होती है। सबसे पहले उसका हाथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर कई सारे कट्स लगे हुए हैं और आई थिंक ये सिंबलाइज करता है
है कि कंगवा ने अब तक कितने आदमियों को मारा है। जितने आदमियों को मारा होगा उतने कट्स उसके बॉडी पे मिलेंगे तुम्हें। फिर हम देख पाते हैं कि कंगवा एक एक करके उन सारे आदमियों को मार देता है जिनको उधिरन ने भेजा था। किसी के गले में कंगवा तलवार घुसा रहा है तो किसी के पेट में। और एक खतरनाक एक्शन सीन के बाद कंगवा उन सारे लोगों को मार डालता है। और इसी सीन के बाद तुम लोग देख सकते हो कि ये लोग अपने गाँव में वापस आ रहे हैं और इनके साथ में है कुछ डेड बॉडीज, जिसमें से अगर ध्यान दिया जाए तो ओनली एक ही डेड बॉडी नजर आती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग वो जो भी सेनापति आए थे इनके मतलब उधिरन के, उन सारे लोगों की डेड बॉडीज अपने साथ में लेके आए हैं गांव। अब आई डोंट नो कि तुम्हें इस फोटो में क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं डेड बॉडी, पर यहाँ पे एक डेड बॉडी तो है। अब देखो एक और सीन में हमको उधिरन दिखाया जाता है जो कि समुद्र में उस शिप पे बैठा हुआ है। और ये वो शिप नहीं है जो पहली बार लूट गई थी, ये सेकेंड टाइम वाली है। मतलब एक बार तो शिप लूट चुकी है, अब उधिरन नहीं चाहता कि फिर से कंगवा उस शिप को लूट ले, तो इसलिए उधिरन खुद उस शिप पे बैठ के जाता है कि जैसे ही कंगवा लूटने आए कंगवा को वो मार डाले। और इस शिप वाले सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी भाई गलत होने वाला है। फिर यहाँ पे सीन कट होते हुए एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें हमको नजर आता है उधिरन जो है वो कुछ तो भी सेलिब्रेट कर रहा है। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो उसके सामने किसी की तो भी डेड बॉडी रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये कंगवा की डेड बॉडी है, क्योंकि ये डेड बॉडी कंगवा के होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। भाई कंगवा मरेगा तभी तो फ्यूचर में जन्म ले पाएगा, तो इतना तो श्योर है कि भाई कंगवा इस पास्ट में मरेगा जरूर। और अगर ये जो आदमी लेटा हुआ है ये कंगवा नहीं है तो ये कौन है, इसके बारे में मैं तुमको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब कंगवा पिक्चर के टीजर, ट्रेलर और ग्लिम्स वीडियो को देख के मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि भाई इसमें ओनली एक ट्राइबल कम्युनिटी पे फोकस नहीं किया जाएगा, इसमें हमें मल्टीपल ट्राइबल्स लोग दिखाए जाएंगे। जैसे कि तुम अगर कंगवा के लोगों को देखोगे तो उनका गेटअप बिल्कुल अलग होता है, उधिरन के लोगों से उनके कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ अलग है। वैसे ही तुम्हें ट्रेलर में भाई ब्लू हाथ वाले ट्राइबल्स भी नजर आएंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कंगवा के दुश्मन है, क्योंकि कई सारे सीन्स में हमको कंगवा उनको मारते हुए नजर आता है और वो लोग भी कंगवा के लोगों को मारते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे तुम कैसे पहचानोगे कि ये कंगवा के लोगों की लाश है, तो भाई इनके मास्क पे जरा ध्यान दो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कंगवा के ही लोग हैं जिनको इन नीले हाथों वाले लोगों ने मार डाला है। पर इन ब्लू हाथ वाले ट्राइबल्स के अलावा हमें एक ग्रीन हाथ वाला ट्राइबल भी नजर आता है, जो कि जैसे ही तुम ट्रेलर स्टार्ट करते हो एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। अगर उसके हाथ पे तुम फोकस करो तो उसके हाथ पे ग्रीन वाला निशान है, जो कि कंगवा के हाथ पे कहीं पे भी नजर नहीं आता। अगर तुम सोच रहे थे कि ये कंगवा है तो भाई बिल्कुल गलत हो तुम, ये कंगवा नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी का लीडर है। ट्रेलर के एंड वाले सीन की अगर बात करें तो उसमें हमको एक एक्टर दिखाए जाते हैं जिनका चेहरा रिवील नहीं होता है। और अगर न्यूज की माने तो भाई ये केथी पिक्चर के एक्टर कार्थी हो सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कंगवा के दुश्मन तो है ही, साथ ही में उधिरन के भाई का रोल करेंगे, क्योंकि इनके घोड़े पे तुम वही सेम खोपड़ियां देख सकते हो और इसके पीछे का जो कलर टोन है वो उधिरन का कलर टोन है। और अब कलर टोन की बात कर ही रहे अपन तो बता देता हूँ कि थोड़ा सा रेडिश टाइप का जो कलर है वो उधिरन को दर्शाता है और जो ब्लू और ग्रीनिश टाइप का जो कलर है वो कंगवा को दर्शाता है। तो दोनों की कलर प्लेट बिल्कुल अलग अलग रखी गई है, जिसको देख के हम आसानी से समझ पाते हैं। अब देखो ट्रेलर में अगर थोड़ा सा और पीछे चले तो भाई वो वाला सीन फिर से याद कर लेते हैं हम, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई है ये हो सकती है कंगवा की। पर अगर दूसरे सिनेरियो में देखें हम इस डेड बॉडी को तो भाई ये उधिरन के भाई की डेड बॉडी हो सकती है, ना कि कंगवा की। और यहाँ पे कंगवा की मौत का जश्न ना मनाते हुए उधिरन के भाई के मौत का मातम मनाया जा रहा हो। अब इन दोनों थ्योरी में से तुम्हें कौन सी वाली थ्योरी ऐसी लगती है कि पिक्चर में भाई सच हो सकती है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये उधिरन के भाई वाली जो थ्योरी है वो वाली ज्यादा सच हो सकती है। बाकी खैर और इस ट्रेलर में कुछ भी नहीं था, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन करके बता देना कि मैंने क्या डिटेल मिस करी है। अभी पिक्चर की रिलीज को 2 महीने का टाइम है, उससे पहले हमको एक ट्रेलर देखने को मिलने ही वाला है, तो कहानी और थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। बाकी 10 अक्टूबर को पिक्चर तो आ ही रही है, तब जान लेंगे कि पिक्चर में क्या हो रहा है। पर अगर उससे पहले जानना चाहते हो तो भाई मैं तो वही बताने के लिए। तो यहाँ पे खत्म होता है कंगवा का ब्रेकडाउन। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए इसके ट्रेलर के बारे में, जैसे भाई तुम इस ट्रेलर को ऑन करोगे तो सबसे पहले एक चीज नोटिस में आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थी इसकी, वो थी इसकी हिंदी डबिंग। इवन जो एक्टर्स है उनकी लिपसिंग तक मैच नहीं हो रही। और सबसे खराब बात तो ये है भाई कि इन्होंने पिक्चर के मेन कैरेक्टर्स मतलब बॉबी देओल और सूर्या, इनकी भी डबिंग पे ध्यान नहीं दिया है। आई डोंट नो किसने इनको वॉइस दी है, पर सूट नहीं कर रही है। बाकी अगर बात करें तो इनके VFX पे भी इनको काम करना पड़ेगा। हालांकि इसका जो ट्रेलर था वो विजुअल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जो ट्राइबल्स की दुनिया हमको बताई जाती है देखने में खूबसूरत लगती है। ओवरऑल इनके सेट डिजाइन की बात कर लो या कॉस्ट्यूम्स की बात
कर लो, और कंगवा और रुधिरन को रिप्रेजेंट करने वाला उनका अलग अलग कलर पैलेट जो है वो भी भाई काफी अच्छा डिसीजन था। डीएसपी का हमको इसमें म्यूजिक देखने को मिलता है जो कि पुष्पा में भी हमने सुन रखा है, और इसके ग्लिम्स वीडियो का जो म्यूजिक था वो भी मुझे काफी अच्छा लगा था। जिस तरीके से इन्होंने ग्लिम्स वीडियो को प्रेजेंट किया था हमारे सामने, काफी अच्छा तरीका था, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गई, सब कुछ अच्छा था। ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ज्यादा स्टोरी को रिवील नहीं करता है, हालांकि इस मोमेंट पे इन्होंने थोड़ा बहुत तो भी रिवील कर देना चाहिए था। अब मैंने इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी इसकी समझ में आ चुकी है, पर हर कोई थोड़ी इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखेगा, तो मेकर्स को जरा ध्यान रखना चाहिए था, थोड़े से फ्यूचर के शॉट्स दिखा देने चाहिए थे। अगर ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो भाई मेरे लिए ट्रेलर जो है वो नॉट गुड साइड और नॉट बैड साइड इस तरीके से फॉल करता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ओके था। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कि अगर तुमने कंगवा का ट्रेलर देख लिया है तो तुम्हें भाई कैसा लगा, और इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.